सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की हुजूरी के लिए, आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने भी जन चर्च ब्रांचेस में मौजूद हैं, इस क्रिसमस के मौके के ऊपर आप सबको कांग्रेचुलेशन। एक बार जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। जितने भी चर्च ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी टाइम है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। तो जब आपने इन गवाहियों को सुनना है आत्मा में विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को हील किया, उनको चंगा किया, तो आत्मा में और विश्वास में इन गवाहियों को आपने रिसीव करना है। पहली गवाही को हम सुनेंगे, सिस्टर आशा लता की ये टेस्टिमनी है और ये बहन वेस्ट बंगाल कोलकाता के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 25 साल से इनके कान में एक दिन ईयरबड, ये कान की सफाई करते वक्त वो इनके कान के अंदर लग गया था पर्दे में, जिस कारण इनके राइट कान से ब्लड और गंदा पदार्थ बाहर निकलता था। इसी वजह से इनको सुनाई देना बंद हो गया और राइट कान जो था उसमें से बहुत ज़्यादा इनको गंदी स्मेल आती थी और सारी रात ये बहन सो नहीं पाते थे। फिर ये बहन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको चेकअप इनका किया और इनको बताया कि आपके जो कान के अंदर जो पर्दा है वो फट चुका है। अगर आपने इमीडिएटली इसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो कान में सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और इस रोग के कारण इनके राइट साइड फेस में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए, 25 साल लगातार दवाइयाँ भी खाई, हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, लेकिन कोई भी इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बहन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको यूट्यूब के ज़रिए खामरा चर्च के बारे में पता लगा और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 25 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, कानों के रोगियों के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को सुनते हैं। कानों के रोगी चंगे हो जाए परमेश्वर, कानों को तेरा आत्मा छुए, कानों के रोगी चंगे हो परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए, कानों को खोले, कानों का हर रोग जाता रहे। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रेयर के द्वारा, उस समय ये बहन कोलकाता चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने बाय फेथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इनको अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और इनके राइट कान के अंदर जो प्रॉब्लम थी एकदम से वो बंद हो गई। उसी टाइम इनको प्रॉपर सुनाई देना शुरू हुआ। परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और इस बहन को ऑपरेशन के लिए बुक किया गया था। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और उसी समय ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुके थे। आज 3 महीने 9 दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है, चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करो। सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 25 साल पुराने उस कान के रोग से ये बहन पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएंगे। इस बहन का नाम अमन है और ये पटियाला के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, तो हम इनकी गवाही इनके मुंह से पहले सुनते हैं। मेरे ਵੱਲੋਂ आप सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ, ਸੱਪ, ਜਾਨਵਰ, ਕਈ ਡੂੰਘੇ ਦਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 8 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂਰਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ। ਦੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। पिछले 8 महीने से इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और ये बहन पर दबाव पड़ता था। इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनका गला दबा रहा है, जिसके कारण इनकी सांस बंद हो जाती थी और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था
और ये बहन को सपनों में मुर्दा लोग और जानवर सांप दिखाई देते थे। इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई सांप इनके अंदर है, और ये बहन को सपने में लोग इनके पीछे पड़े हुए और बहुत सारा पानी इन्हें दिखाई देता था, और इन्हें ऐसा लगता था कि ये उस पानी में डूब जाएंगे। और ये बहन को हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे इनके साथ कोई चल रहा है। और जब भी ये बहन सुबह उठते थे तो इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी, और इन अटैक्स के कारण ये बहन बीमार रहने लगे। इन्हें हमेशा बुखार रहता था, इनकी बॉडी में सीवियर पेन रहती थी, और ये बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जिस कारण इनके घर वालों के साथ ये लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और इन्होंने 15 से 20 बार सुसाइड करने की कोशिश की, चाकू मारकर, दीवारों से सर मारकर, गैस ऑन करके अपने आप को जला के, मेडिसिन की ओवरडोज लेकर, और इन्होंने इस तरह अपने आप को मारने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। और फिर धीरे धीरे ये बहन डिप्रेशन में चले गए। इन्हें कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी, वॉशरूम जाने तक की इन्हें सुध बुध नहीं रहती थी, और इनको खाना भी इनकी फैमिली ही खिलाती थी। और ये बहन अकेला ही रहना पसंद करते थे और किसी से बात नहीं करते थे, हमेशा चुप रहते थे। फिर इनकी फैमिली ने डॉक्टर के पास लेकर गए, और डॉक्टर ने इनकी रिपोर्ट की और इन्हें बताया कि इनको हाई लेवल का डिप्रेशन हो चुका है। और डॉक्टर ने इनको एडमिट कर लिया और इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए, और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी, और इन्हें बोला कि इनको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। और इनकी इस हालात को देखकर इनकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन वो फेथ में बने हुए थे, उनका विश्वास परमेश्वर पर था, और वो लगातार जीवित परमेश्वर की सामर्थ के साथ जुड़े रहे, लगातार चर्च आते रहे। और इनकी सिस्टर ने फ्री लेहैंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन होती है www.ankurnarula.org वेबसाइट पर जाकर इन्होंने फ्री लेहैंड के लिए रजिस्ट्रेशन की, अपने फॉर्म को फिल किया। और फिर 8 मई 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना की। तो आइए हम उस लेहैंड प्रार्थना को देखते हैं। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया, और उसी टाइम ये बहन नीचे गिर गए। और जब ये उठे तो ये टोटली फ्री हो चुके थे उस डिप्रेशन से, उस बीमारी से, उस दुष्ट आत्मा से। परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया था। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब ये बहन 6 महीने और 22 दिन से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने भी ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, आप परमेश्वर की तारीफ करेंगे, क्योंकि जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं, जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हो, परमेश्वर आपकी लाइफ की आपको बड़ी टेस्टमनी के साथ आपको ब्लेस करता है। तो जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, इस गवाही को सेलिब्रेट करें, अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम बलजीत कौर है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 3 महीने से इस बहन के गर्दन में और शोल्डर में बहुत ज़्यादा जकड़न थी, और जब इन्होंने डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी गर्दन की और शोल्डर की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो चुकी है, और जिसके कारण इनको साथ में सर्वाइकल का रोग भी हो गया था, और अपनी गर्दन को बिल्कुल भी ये मूव नहीं कर पा रहे थे। इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी, और घर का कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे। हर वक्त इनको बेड के ऊपर ही लेटा रहना पड़ता था, जिस कारण इतने ये दुखी हो चुके थे। इन्होंने लगातार कई महीने दवाइयाँ खा के भी चेक कर ली अपने आप को, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इनका भरोसा था कि परमेश्वर मुझे हील करेगा, मुझे चंगा करेगा, और लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी में ये आते रहे। और 4 दिसंबर 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए और उन लोगों के लिए जो बीमार हैं सबके लिए प्रार्थना की। तो इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जो चल नहीं सकते, हड्डियों के रोगी हैं, व्हीलचेयर के रोगी हैं, वो चंगे हो चुके हैं राइट नाउ इन जीसस नेम। और जैसे ही इस बहन ने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, तो एकदम से इनकी बॉडी में झटका से इनको लगा, और परमेश्वर की आत्मा ने जब छुआ तो इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन अपनी गर्दन को, अपने शोल्डर को पूरी रीति के साथ मूव कर पा रहे थे। उस समय परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, सर्वाइकल के रोग से आजाद किया। इनके गर्दन, इनके शोल्डर में जितनी भी जकड़न थी उससे परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ इस बहन को हील किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस सिंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
इस चंगाई के लिए सब 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 तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जो काम परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया, परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इंटरनेशनल चर्च ब्रांचेस में परमेश्वर आपको हील करने के लिए तैयार है, तो आज विश्वास के साथ, आत्मा में और तैयारी के साथ बैठे और सब परमेश्वर का नाम को महिमा दें। ये दोनों भाई जो आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस भाई का नाम विनोद है और दूसरे भाई का नाम घिरोड़ नायक है। और इनकी गवाही है कि पिछले 6 महीने से ये दोनों भाई जॉब ढूंढ रहे थे और ग्रेजुएशन करने के बाद भी इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में अपना रिज्यूम दिया, बहुत सारी इंटरव्यूज़ दी, लेकिन इन्हें कहीं से भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था, इन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, जिसके कारण इनके घर का गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता था और इन्हें इधर उधर से उधार लेकर अपने घर का गुजारा करना पड़ता था, यहाँ तक कि घर में राशन भी नहीं होता था। और ये दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये दोनों भाई अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 11 सितंबर 2022 संडे होली कम्युनियन मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। वहां पे लिखा हुआ इस प्रकार, तेरे खत्ते भरे और पूरे, तेरे रस कुंडे में से नया दाख मधु उमड़ता ही रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूं राइट नाउ, फाइनेंशियली बरकत आपकी लाइफ के अंदर एंटर करे। मैं प्रार्थना करता हूं सारा शैतान जो तुम्हारी फाइनेंस की बरकत को चुराता है, तुम्हारे जीवन को छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इन दोनों भाइयों ने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया, इनके डिवाइन वेज को ओपन किया और इन दोनों को परमेश्वर ने अच्छी जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया है। एक भाई को इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के साथ ब्लेस किया है और दूसरे भाई को आदित्य बिरला कंपनी में मैनेजर की जॉब के साथ ब्लेस किया है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस अनकॉमन फेवर के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि वो ही ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, वही हमें ब्लेस करता है। जब हम उसके घर में अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर हमें सेम नहीं रहने देता, वो हमें ब्लेस करता है, हमारे जो हार्ट डिजायर होती है उनको पूरा करता है। तो सब जोर से जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने ब्रांचेस में मौजूद हैं, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस अनकॉमन फेवर के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम जसविंदर है और ये मोगा शहर के रहने वाले हैं। 1 महीने से इस बहन की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहनी शुरू हुई और जब इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम ये बढ़ने लगी तो इतनी ज़्यादा जकड़न रहती थी कि जब ये बहन नीचे झुकने की कोशिश करते थे तो इनसे झुका नहीं जाता था। और साथ ही में इनकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में इतनी तकलीफ रहती थी कि साथ में इनको जब हड्डियों का रोग हो गया तो घर का इनसे कोई काम नहीं होता था, ना ही ये झुक पाते थे, ना ही उठ बैठ पाते थे और हमेशा ये बेड के ऊपर लेटे रहते थे, कोई भी घर का काम नहीं कर पाते थे। और इतने ज़्यादा दुखी हो चुके थे कि इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने अलग अलग तरह की मेडिसिन दी और इनको रीढ़ की हड्डी के ऊपर लगाने के लिए पट्टे दिए, लेकिन फिर भी इतना इलाज करवाने के बावजूद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और इनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो दिन प्रतिदिन उसमें जो वो खराबी जो थी, जो इनकी हड्डियों के जो रोग था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। दवाइयों से जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इन्होंने बहुत सारी मालिशें करवाई, फिजियोथेरेपीज ली, कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फिर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा तो लगातार परमेश्वर की हुजूरी में इन्होंने आना शुरू किया, विश्वास के साथ परमेश्वर में आते रहे। और 18 दिसंबर 2022 को जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, जो प्रार्थना परमेश्वर के दास के द्वारा हुई थी, इन्होंने इस प्रार्थना को जैसे ही अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद का रूह आपको टच कर रहा है राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जब ये प्रार्थना हो रही थी उस समय ये बहन मोगा चर्च ब्रांच में मौजूद थे और वहीं पर बैठ के इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया।
उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन उसी समय पूरी रीति से हील हो चुके थे और इनकी रीढ़ की हड्डी में कोई रोग नहीं है, कोई हड्डियों का रोग नहीं है। परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ इनको हील किया। आज 1 हफ्ता हो चुका है। ये बहन ने भाग के अपने आप को उठ बैठ के प्रॉपर चेक किया। ये बहन कंप्लीटली हील हो चुकी है। परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने इस बहन को उस रीढ़ की हड्डी की उस बीमारी से, उस रोग से आजाद किया। सब तालियों के साथ उस जीवित नाम को, उस परमेश्वर की तारीफ करें जिसने इस बहन को हील किया। सब तालियों के साथ जोर से आनंद के साथ, खुशी के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई का नाम विकास है और ये यूपी के रहने वाले हैं और इनकी गवाही नशे से छुटकारे की है। तो इन्होंने अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। तो हम पहले इनकी गवाही इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया। को जय मसीह की। मेरा नाम विकास है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। आज से 7 साल पहले मैं नशे में, व्यभिचार में चला गया था। मैं गलत संगति में चला गया था, जिस कारण मैंने नशा करना शुरू कर दिया और मैं दारू का, गुटखे का नशा करता था, भांग पीता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट भी पीता था और व्यभिचार में 7 साल में चला गया हूँ। एक दिन में मैं करीब 1 बोतल शराब पीता था और गुटखे खाता था, कम से कम 10-12 पैकेट गुटखे खा जाता था और सिगरेट पीता था, तम्बाकू खाता था, मैं चैनी खैनी लगाता था। मैं पेंट का काम करता था जिसमें मैं 12-13 हज़ार कमाता था। उसका सारा आधा मैं शराब में उड़ा देता था और फ़ोन पे बातें करता था लड़कियों से। तो रात में भी, दिन में भी मैं हमेशा बातें करता रहता था और ब्लू मूवीज़, गंदी मूवीज़, फ़ोन पे गंदी चीज़ें मैं देखता रहता था। मेरे मन में उल्टे सीधे ख्याल आते थे, बहुत बुरे विचार आते थे। परमेश्वर को मैंने 2020 में जाना यूट्यूब के द्वारा, फिर मैंने ऑनलाइन देखना शुरू किया। 18 सितंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा सभी छोड़ के जाए। मैंने बहुत ही विश्वास से आत्मा में विश्वास किया और जब से मैंने प्रार्थना रिसीव किया उस दिन से मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, कोई व्यभिचार नहीं करता, मेरे मन में कोई गलत विचार नहीं आते हैं। उस दिन से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पापा जी का और मम्मा जी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह। 7 साल पहले ये भाई गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और ये भाई शराब, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, भांग, चैनी खैनी का नशा करते थे। और ये भाई एक दिन में आधा बोतल शराब, 10 से 15 पैकेट गुटखा और एक दिन में 1 पैकेट चैनी खैनी खा जाते थे। और ये भाई पेंटर का काम करते हैं और ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशे में खर्च कर देते थे। और इनके घर वालों को जब इनके नशे के बारे में पता चला तो वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा समझाते थे, इन्हें रोकते थे, लेकिन ये उनकी बात नहीं मानते थे। और ये भाई उस नशे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। आना तो चाहते थे लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। और नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए। ये भाई सारा दिन मोबाइल पर ब्लू मूवीज़ देखते रहते थे और इनके बाहर गलत संबंध थे। फिर इनको ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से खामरा चर्च के बारे में पता चला और ये भाई ने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया। लगातार ये मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। फिर 8 सितंबर 2022 डिलीवरेंस वीक 3 में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। मैं आपके परिवारों को आजाद होता हुआ देख रहा हूं। कमांड करो नशे की आत्मा, गंदगी की आत्मा, व्यभिचार की, बीमारी की, और इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया। उसी टाइम उस नशे से, उस व्यभिचार से इन्हें आजाद किया। और अब ये भाई उस दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें छुटकारा दे दिया है, इन्हें आजाद कर दिया है। 3.5 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से फ्री हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम रेबिका है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। 2 महीने पहले इस बहन को अचानक से रीढ़ की हड्डी में और इनकी गर्दन में तकलीफ रहनी शुरू हुई। जब ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी इनको कोई आराम नहीं मिलता था और जिस कारण अपना घर का ये कोई काम नहीं कर पाते थे और इतनी इनको तकलीफ रहती थी
कि अगर ये टॉयलेट बाथरूम भी जाते थे तब भी इनको बहुत दिक्कत रहती थी, और अगर घर का कोई काम करते थे तो इनकी शोल्डर में इतनी जकड़न रहती थी कि इनसे बिल्कुल भी बाजू को घुमा नहीं पाते थे, कोई भारी वजन उठा नहीं पाते थे, और घर का काम भी इनसे पूरा नहीं होता था, और जिस कारण पूरा पूरा दिन ये बेड के ऊपर लेटे रहते थे। और इसी कारण जब इसकी चीज़ की इनको दर्द होती थी तो पूरी पूरी रात इनको नींद तक नहीं आती थी। और जब ये मैं डॉक्टर के पास गया, जब डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको सर्वाइकल का रोग हो गया है, तो इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन का ही अलग अलग तरह का इलाज करवाया, परंतु इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इनको फिर जब चर्च का एक पोस्टर इन्होंने लगा हुआ सड़क पे देखा, तो उस पोस्टर को देखकर इनको खामरा चर्च के बारे में पता चला। इन्होंने वहां से एड्रेस को नोट किया और एड्रेस नोट करके ये चर्च में पहुंचे। 27/11/2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। उस समय ये बहन चर्च में खुद मौजूद थे। आइए हम पहले परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को सुनते हैं। सर्वाइकल be healed in Jesus name, be healed in Jesus name, be healed in Jesus name। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास को द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, और उसी टाइम इनके रीढ़ की हड्डी में और इनके गर्दन में और इनके शोल्डर में जितनी भी तकलीफ थी पूरी तरह से वो खत्म हो चुकी थी। आज 28 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील है, अपनी गर्दन को मूव कर पा रहे, शोल्डर को मूव कर पा रहे हैं। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करें। और आपने अपनी टेस्टमनी को भेजना नहीं भूलना है। चर्च के जो टेस्टमनीज नंबर है, आप उनके ऊपर अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाहियों को भेज सकते हैं। चर्च के जो 4 टेस्टमनी नंबर हैं, इन टेस्टमनी नंबर्स को आप नोट कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई काम किया, आपको हील किया, या किसी भी तरह की कोई भी गवाही आपके जीवन में है, तो आपने इन नंबर्स के ऊपर भेज देनी है। अपनी वीडियो को बना के या अपनी फोटो को या ऑडियो मैसेज आपने कर देना है, अपनी टेस्टमनी को शेयर करना है, ताकि जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही देंगे तो परमेश्वर अगले लेवल के लिए, अगली गवाही के लिए आपको तैयार करेगा। तो आपने इन 4 नंबरों को नोट कर लेना है और अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को आप इन नंबर्स के ऊपर भेज सकते हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम बबलू है और ये बिहार के रहने वाले हैं। और इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें 14 साल पुराने नशों से आज़ाद किया है। तो आइए पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया, कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुटकारा दिया। सबको जय मसीह। मैं बिहार के रहने वाला, मेरा नाम है बबलू कुमार। 14 साल पहले मैं गलत संगति में चला गया था, जिस कारण मैंने नशा करना शुरू कर दिया। मैंने शराब पीता था, तंबाकू खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था और गांजे पीते थे। एक दिन में 1 बोतल दारू पी जाता है, पैकेट सिगरेट पी जाता, गुटखा खा जाता, 20-25 गुटखे खा जाते, गांजे दिन भर में 15-16 बार पीते। पैसे नहीं रहते तो किसी और से, दूसरे से कर्जे पे लेके नशा करते थे। नशे के नाम में गलत विचार पे भी चला गया। मोबाइल में मूवी देखता था, किसी से बात करता था, गलत बातों करते थे, गलत मूवी भी देखते थे। फैमिली के साथ लड़ाई करते, पैसा नहीं देता और लड़ाई झगड़े करते, उससे झगड़े करके पैसा ले लेते, मारपीट करते उससे। मेरे चर्च में मेरा पड़ोसी ने बोला कि वहाँ जा तो चंगा हो जाएगा, तूने वहाँ जा सारे छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा। तो मैं खाबरा चर्च मैंने आया, तब से मैंने विश्वास किया। 9 जनवरी 2022 को मैंने खाबरा चर्च में आया। परमेश्वर के दास ने नशे वाले के लिए प्रार्थना की, उससे हम छुटकारा पाए। उससे मैंने वो प्रार्थना को रिसीव किया। मैंने नशे से मैं पूरी तरह आज़ाद हूँ। मैंने कोई नशा नहीं करता, सबसे मैं आज़ाद हूँ। गलत विचारों से, मूवी से, किसी लड़ाई झगड़े से, किसी घर में झगड़े इतने करते थे, सबसे आज़ाद हूँ। परमेश्वर ने मुझे छुए, मुझे चंगा किए। गवाही के लिए परमेश्वर को मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। 2008 में गलत संगति में जाने के कारण ये भाई ने नशा करना शुरू कर दिया। और ये भाई शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम, गुटखा, सिगरेट और बीड़ी का ये सेवन करते थे। और ये नशे इनकी लाइफ में बढ़ते चले जा रहे थे। और ये सारा दिन ये शराब पीते रहते थे। जैसे एक नॉर्मल पर्सन पानी पीता है, वैसे ये दारू पीते थे। और गांजा दिन में ये 6 से 7 बार पीते थे। तंबाकू दिन में 2 पैकेट तक ये खा जाते थे। और ये भाई जितना भी ये कमाते थे,
ये सारा पैसा नशों में खर्च कर देते थे। और जब इनके पास कोई भी पैसा नहीं होता था तो ये बाहर लोगों से उधार मांगकर नशा करते थे, क्योंकि इन्हें नशा करने की बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। इनसे नशे के बगैर रहा नहीं जाता था और इनके इस हरकतों के कारण इनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था और ये भाई बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते थे और दिन प्रतिदिन इनके नशे बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे ये व्यभिचार में चले गए और ये हर समय इनके मन में गंदे ख्याल आते थे और रात रात भर ये फ़ोन पर बातें करते रहते थे। इनका काम पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और ये भाई अपने फ़ोन पर गलत मूवीज़ देखते थे और ये भाई अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे, पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन इनके किसी फ्रेंड ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और 9 जनवरी 2022 संडे मीटिंग में ये भाई फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। बीमारियों से आपको आजाद होते हुए, नशे का आत्मा, बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा, आउट बोलो यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही ये उस दिन फर्स्ट टाइम चर्च में आए और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने जब सुना तो इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल कर गया हो, इन्हें कुछ छोड़ कर गया हो। और उस दिन के बाद जब इन्होंने नशा करने का ट्राई किया तो इनसे बिल्कुल भी नशा नहीं हो पाया। वो नशा पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। वो 14 साल पुराना नशा इन्हें पूरी तरह से छोड़कर जा चुका था। ये फर्स्ट टाइम चर्च में आए, पहली बार चर्च में आए और पहली बार ही परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इन्हें आजाद किया, पूरी तरह से इन्हें डिलीवर किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उस दिन के बाद इन्हें कोई तलब नहीं लगी, कोई गलत संगति नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से फ्री है। सब इस छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम अनुपमा है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने खुद अपनी टेस्टमनी को रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, तो आइए हम इन्हीं के मुंह से पहले इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम अनुपमा, मैं ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, मैं चर्च आना शुरू किया। जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च आई मैंने बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। तो 16 जनवरी 2022 ਨੂੰ परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी ने प्रार्थना की। वो प्रार्थना दुष्ट आत्मावां दे लई सी ते उस समय मैं खांबरा चर्च दे विच मौजूद सी ते इस सामर्थी प्रार्थना नूं मैं अपने लिए पूरे फेथ दे नाल रिसीव किया। मैं अपने आप नूं चैक करके देखा, अज मैनूं पूरे 11 महीने 9 दिन हो चुके आ। मैनू कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होंगे, ना ही मैनू कोई सप दिखाई दिंदा आ ते ना ही मैनू हुण डर लगदा आ। मैनू कोई भी नैगेटिव थॉट्स नहीं आते। इस वड्डी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करदी हां। सारे जय। इस बहन को पिछले 12 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस कारण जब भी ये सुबह उठते थे इनकी बॉडी के ऊपर काले रंग के धब्बे पड़े होते थे और जब रात को सोते थे इनको सांप, गहरा पानी, ऐसी चीजें नजर आती थी, काली परछाई नजर आती थी और इनको ऐसा लगता था कि कोई इनके साथ खड़ा है और हर समय ये डरे डरे रहते थे। इसी डर की वजह से इनको ऐसा लगता था कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए या मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए या मेरी डेथ ना हो जाए। इन्हीं चीज़ों को सोच सोच कर ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और ये सिस्टर बहुत सारी अन्य जगहों पर भी जा चुके थे, लेकिन कहीं से भी इनको कोई छुटकारा नहीं मिला। ये सिस्टर की लाइफ जो थी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर इनको इनके किसी रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में बताया। ये सिस्टर चर्च में आए, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में इन्होंने आना शुरू किया। फिर 16 जनवरी 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की तो इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं।
आज जब ऑयल आप पे आए, मसा आप पे आए, आपके दिल दिमाग खुल जाए, खुदावंद आपको गाइड करे। हर एक चीज जो शैतानी है, वो चीजें जो आपको अगुवाई से रोकती हैं, अपने साथ शैतान आपको कनेक्ट रखते हैं पाप से, बीमारी से, वो चीजें आज जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करें, आपकी बॉडी को, जीवन को छोड़कर चली जाए। आमीन हो जाए ये आशीष आपकी चर्च। परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को जब इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, उसी टाइम पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और इनको अपनी बॉडी में से एकदम से हल्का महसूस हुआ। और इन्होंने उसी टाइम जब चेक करके देखा तो दुष्ट आत्मा से ये बहन पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके थे। आज 11 महीने से ये पूरी तरह से डिलीवर है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जितने भी जन चर्च ब्रांचेस में, इंटरनेशनल ब्रांचेस में हम बैठे हैं, ऑनलाइन व्यूअर, सब तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित कामों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जलंधर की। और कितने साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे? मुझे 13 साल से, जब मैं छोटी थी। क्या क्या होता था आपके साथ? खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। सपने में मुझे ऐसा होता था, सपने में मुझे ऐसा होता था कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और कोई व्यभिचार करता है, ऐसा दिखाई देता था। और जब मैं सोती थी तब भी ना मुझे ऐसा लगता था मेरे आसपास कोई है और मेरे साथ कोई सो रहा है, और सपने में मरे हुए मुर्दे लोग दिखाई देते थे। और आप अपने कमरे की, अपने घर की लाइट्स जो थी हमेशा ऑफ करके रखते थे, क्योंकि आपको इतना लगता था कि अगर आपको उजाले से डर लगता था। हाँ जी। कि अगर मैं लाइट में जाऊंगी, क्योंकि ये अंधेरे की जो दुष्ट आत्मा थी इनके अंदर, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने आप को अंधेरे में ही रखना पसंद करते थे। और इसी वजह से आपके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट्स रहते थे, अपने आप को मारने की कोशिश करते रहते थे। क्या क्या चीजें आपके मन में आती थी उस वक्त? मेरे मन में ऐसे आता था कि जब मैं कोई काम करती थी, मेरे पास चाकू होता था, मेरा दिल करता था कि मैं उससे अपना नस काट लूं। कभी बाहर होती थी तो ऐसा लगता था मैं गाड़ी के आगे आ जाऊं या गाड़ी मुझे कुचल दे और मैं खत्म हो जाऊं दुनिया से। और इसी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए थे। हाँ जी। और सोते वक्त आपको हर समय ऐसा लगता था कोई आपको जला हुआ कोई व्यक्ति आपके साथ सो रहा है। इसी कारण आप हमेशा डरते रहते थे, किसी को बुलाना पसंद नहीं करते थे। हाँ जी। और ये अटैक जो थे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे आपके ऊपर। हाँ जी। आपने बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश की। आपके मन में जैसे आता था कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं, जैसे आपने गवाही में लिखा है कि कार के आगे आकर या अपनी नस को काट कर आपके मन में आता है मर जाऊं, अपने आप को खत्म कर दूं। हाँ और जी। इसी कारण जो आपकी कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब हो, और आपकी फैमिली आपको बहुत सारी अन्य जगहों पर भी लेकर गए। हाँ जी। लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिला। नहीं फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे खामरा चर्च के बारे में मेरे ब्रदर ने बताया था। और उसके बाद आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। फिर 23 अक्टूबर 2022 को संडे इवनिंग मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाकर इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की और इनको वर्ड्स दिए थे। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। अग्नि जी के समान ठहर जा, झोंका तूफान। ए सिस्टर, कहाँ से आए हो? जलंधर से। हाँ? नकोदर चौक। शैतान तुम्हें स्ट्रेस देता है बहुत। हाँ जी पापा जी। स्ट्रेस एक अजीब सी स्ट्रेस में है। ये स्ट्रेस आम नहीं है जो आम घरेलू चिंता होती लोगों को। हाँ घर जी पापा जी। की किस्तें नहीं थी, लोन हो, ये वो नहीं, ये एक डिप्रेशन है शैतानी। हाँ तुम जी फ्री हो पापा रही हो आज। आमीन। अपने देखो, ये फैमिली कर्स है, इससे निकलने के लिए तुम्हें परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा। हाँ जी पापा। और अधिक परमेश्वर के नजदीक। हाँ जी पवित्रता, पापा जी। प्रेयर, फास्टिंग, तुम फ्री हो। अग्नि समान। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, आपकी बॉडी में क्या हो रहा था? क्या हुआ उस वक्त आपको? जब परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड की, तब मुझे ना अजीब सा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल के गया। मेरा शरीर हल्का हो गया
और उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, कोई डिप्रेशन नहीं रहता, कोई स्ट्रेस मेरे जीवन में नहीं है। और उसके बाद कभी दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर नहीं हुआ अभी तक? नहीं। अभी कितने महीने हो चुके हैं कि उस लेहैंड के बाद आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं? 2 महीने 3 दिन। और कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई सुसाइडल थॉट्स नहीं आपके कोई अंदर? नहीं ब्रदर। उसके बाद कभी अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? नहीं। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उस समय जब परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसी टाइम ये बहन अपनी गवाही देने के लिए आगे पुलपिट के ऊपर आए। आइए इनकी उस दिन की दी गई उस इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं हम। ये बहन चर्च कलीसिया में खड़ी थी और जब परमेश्वर के दास इनके पास गए, इनके लिए उन्होंने प्रोफेसी की कि तुम स्ट्रेस में हो और शैतान तुम्हें स्ट्रेस देता है। ये स्ट्रेस आम नहीं है, ये डिप्रेशन है, ये फैमिली कर्स है और आपको परमेश्वर के करीब जाना है, तुम फ्री हो रही हो। और जैसे ही इस बहन ने उस प्रोफेसी को अपने लिए रिसीव किया, क्योंकि 13 साल से ये बहन डिप्रेशन में थे, किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, हमेशा अकेले रहते थे, इनके दिमाग के ऊपर एक भारी बोझ की तरह कुछ बना हुआ था। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रोफेसी की और ले हैंड प्रेयर की, उसके बाद इन्होंने अपने को चेक करके देखा तो एकदम से परमेश्वर ने इनको स्ट्रेस फ्री किया। 13 साल के बाद आज ये बहन पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च ब्रांचेस में, जो इंटरनेशनल चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, या आप फॉरेन से देख रहे हैं, किसी भी देश से, या आप ऑनलाइन जुड़े हैं इस मीटिंग के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम कर्मजीत है और ये कनाडा टोरंटो ब्रांच की गवाही है। तो इन्होंने कनाडा से अपनी गवाही को खुद रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, तो हम इनकी गवाही को पहले इनके मुंह से सुनते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। मेरा नाम करमजीत, मैं टोरंटो कैनेडा बरात तो बोल रही हूँ। मेरी टेस्टमनी जनरेशन कर सी 3 पीढ़ियों तो मेरी जनरेशन कर चल रहा सी। सब तो पहले मेरी नानी जी नूं, इस तो बाद मेरी मासी नूं, और फिर मैनू लगातार एलर्जी हो रही सी। मेरे गले में दर्द रहता सी, मैं बोल नहीं सकती सी, खा नहीं सकती सी, मैनू प्रॉब्लम आती सी। मैं टेस्ट करवाए डॉक्टर तो, तकरीबन टोरंटो के मैं 3-4 डॉक्टर बदले ने। लगातार उन्होंने मैनू मैडिसन दी, ट्रीटमेंट किया, काफ़ी देर इंजैक्शन किए, तो उन्होंने मैनू कोई फर्क नहीं हो रहा सीगा। मैं प्रभु दे विच सी, लगातार चल रही सी, तकरीबन 7-8 साल तो मैं प्रभु दे विच हां और लगातार मैं मिनिस्ट्री नूं फॉलो कर रही हाँ। ਜਦੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਰੰਟੋ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇਹੰਡ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਲੇਹੰਡ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸਾਮਰਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ परमेश्वर ने अद्भुत बड़े काम मेरी जिंदगी में किया। इस लिए मैं परमेश्वर के दास ते दासी दा और परमेश्वर दा तहे दिल तो शुक्रगुजारी करती हूँ। यीशु मसीह के बड़े और सामर्थी नाम च आमीन। इस बहन के पिछले 7 साल से गले में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था और ये बहन उसकी वजह से कुछ भी खा पी नहीं पाते थे। स्पाइसी फूड, ऑयली फूड कुछ भी ये खा नहीं पाते थे और धीरे धीरे इनका रोग वो बढ़ने लगा और ये किसी भी धूल मिट्टी वाली जगह के ऊपर नहीं जा पाते थे। इन्हें हर समय मास्क लगाकर रखना पड़ता था। फिर इन्होंने 4 से 5 इंडिया के और इंटरनेशनल डॉक्टर से चेक करवाया और डॉक्टर ने इनकी स्कैनिंग की। इनके गले में कैमरा डालकर इनको जब चेक किया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके गले में रेडनेस है, स्वेलिंग है और इन्हें मेडिसिन खाने को दी, लेकिन मेडिसिन से इन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा और इन्होंने बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी ट्राई किए, लेकिन उससे भी इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और इसकी वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे और फिर 11 दिसंबर 2022 ये बहन कनाडा टोरंटो ब्रांच में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने 11 दिसंबर 2022 संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस होली कम्युनियन इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास जो ऑनलाइन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, टीवी के ऊपर जो लेहैंड प्रार्थना करते हैं फॉरेन की ब्रांचेस के ऊपर, तो उस दिन ये कनाडा ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहैंड प्रार्थना की। तो आइए हम उस लेहैंड प्रार्थना को देखते हैं। ये सिस्टर ये गले पे जो हाथ रखा, गॉड ब्लेस यू इन जीसस नेम। वो सारे रोग राइट नाउ मैं कमांड करता हूं, आउट इन जीसस नेम, लीव
Live in the name of Jesus. Be free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be free in Jesus' name. Thank you, Lord. The mighty name of Jesus. Be free. Be free in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इस छुटकारे और इस ब्लेसिंग के लिए खुदाबंद तेरा पाक रूह इनको छुए और टच करे खुदाबंद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया, इन्होंने फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया, उस सामर्थ्य स्पर्श को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने उस टच के बाद अपने आप को चेक किया तो इनका वो गले की प्रॉब्लम, वो रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था और इन्होंने उसी टाइम आगे आकर अपनी गवाही को दिया था। तो आइए हम उस दिन की दी गई इनकी गवाही को भी देखते हैं। कनाडा ब्रांच से सिस्टर करमजीत की टेस्टमनी आई है। ये कहते हैं कि पिछले 7 साल से इस बहन के गले में कहते हैं कि स्वेयर इन्फेक्शन था और पिछले 7 साल से वो हील नहीं हो रहा था। आप जानते हैं फॉरेन का मेडिकेशन भी कितना अच्छा है, इतना वातावरण वहां का एटमॉस्फेयर में इतनी कोई भी पोल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए इतने अच्छे मौसम में भी वहां पर इनका गला पिछले 7 साल से खराब था। और जैसे ये टोरंटो ब्रांच में आज आए हैं, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इनका गला ये कहते हैं पूरी तरह से हील हो गया है 7 साल के बाद, जैसे ही प्रभु के दास ने अभी इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना किया है। तारीफ करे सब जन। और अब ये बहन 14 दिनों से बिल्कुल आजाद है उस गले के रोग से। परमेश्वर ने पूरी तरह से इन्हें आजाद कर दिया है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि आप जानते हैं कि दूरी मायने नहीं करती। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। अगर आप कनाडा ब्रांच से हैं, बर्मिंघम ब्रांच से हैं, यूके से हैं, कहीं से भी आप इस ब्रांच के साथ, आप इस चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, कहीं से भी फॉरेन से जहां आप ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, तो विश्वास के साथ रिसीव करें। परमेश्वर आपको हील करेगा, क्योंकि मायने नहीं करता आप कहां से देख रहे हैं, मायने ये करते कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपको हील करेगा, वो आपको डिलीवर करेगा। जैसे परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, इस बहन को हील किया, तो परमेश्वर आपको भी छुएगा, वो आपको भी हील करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम जेम्स मसीह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये भाई राजमिस्त्री का काम करते हैं और 3.5 साल पहले ये भाई काम करते वक्त 70 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे थे। जब इनको उठाकर फटाफट हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने जब इनके एक्सरे किए, उसके बाद उन्होंने बताया कि इनके लेफ्ट टांग की जो हड्डी है वो टूट चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसी टाइम इनका ऑपरेशन किया गया। लेफ्ट टांग में प्लेट्स डाल दी गई। ऑपरेशन के बाद भी ये भाई प्रॉपरली चल फिर नहीं पाते थे, इतना तकलीफ में रहते थे कि ये भाई अगर चलते थे तो इनको शिकंजे का सहारा लेना पड़ता था। इवन देन अगर टॉयलेट बाथरूम भी जाते थे तब भी उस शिकंजे को हमेशा अपने बेड के पास ही रखते थे और ज़्यादा समय ये बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। इसी कारण इनके घर में, यही कमाने वाले होने की वजह से इनके घर में आर्थिक तंगी हो गई और 3.5 साल लगातार इलाज करवाया। 3 ऑपरेशन भी हो चुके थे, फिर भी इनको कोई आराम नहीं मिल रहा था और इसी वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा दुखी थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। 30 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जो प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूँ खुदावंत की प्रेजेंस आज चर्च में मौजूद है। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, खड़े हो जाओ। नहीं चल सकते, दौड़ो, भागो, दमे के मरीजों भागो, व्हील चेयर के रोगियों उठो और खड़े हो जाओ। और जब इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, ये भाई ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया। उसके बाद उसी टाइम इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो उस शिकंजे को छोड़ के इन्होंने बिना उस शिकंजे का सहारा लिए और चल के चेक किया तो ये पूरी रीति के साथ उस समय हील हो चुके थे। और उसी टाइम इन्होंने अपनी गवाही को भेजा था कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया इंस्टेंटली। तो आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं।
गुरदासपुर ब्रांच से जेम्स मसीह की गवाही है कि 3.5 साल पहले ये भाई ऊंचाई से नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से इनके लेफ्ट लेग की हड्डी जो टूट गई थी, 3 बार उस लेग का ऑपरेशन भी हुआ, फिर भी इन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और आज जैसे ही मास प्रेयर में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये भाई 1 महीना 25 दिन से पूरी रीति से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए। सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस भाई के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया उसके लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर सोनम, इस बहन ने BCA की स्टडी की थी और उसके बाद 2018 में ये PR बेसिस पर ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहीं इन्होंने अपनी स्टडी IT से जब रिलेटेड सर्टिफिकेट लिया तो इनको जॉब के लिए जब इन्होंने इंटरव्यू दिया तो हर बार इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने सीड बोने के बारे में बताया तो इन्होंने लगातार अपने बीज को बोना शुरू किया। 4 दिसंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की और उसी टाइम 3 जगह से इनको ज्वाइनिंग के लिए कॉल आई और इस बहन ने खुद चूज की और परमेश्वर ने इनको एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया, जहां पर इनका महीने का 3 लाख के करीब पैकेज है। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर सुमन प्रीत की टेस्टिमनी इंग्लैंड से 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ये बहन आगे पढ़ने के लिए फॉरेन जाना चाहते थे। मार्च 2022 में इस बहन ने UK स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन इनका मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। और फिर 12 जून 2022 को जब इन्होंने अपने सीड को बोया और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की तो परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और उसके बाद परमेश्वर ने UK के 2 साल के वीजा के साथ इस बहन को ब्लेस किया, इनको फाइनेंशियली इंक्रीज किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। वड्डा दिन आया हो, वड्डा दिन आया वड्डा दिन आया, खुशियां लेके ते यीशु जी दा नाम जपिए, ते यीशु जी दा नाम जपिए। चलो चलिए।